जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से नवंबर मंथ का त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूँ, साथ में ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की बताऊँगा और कैसे डाउनलोड करना है ये भी बता दूंगा। और आप लोगों ने अगर ऑब्जेक्टिव का आंसर की नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो डाल दिया गया प्यारे बच्चों, वहाँ से भी जाकर के आप लोग देख सकते हो। अगर वो भी नहीं देख पाते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ना पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, सब्जेक्टिव का कैसे डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है, सारा चीज़ जो है इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा विषय कोड वगैरह क्या है, 319 आपका, और टाइम आपको 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो देख लीजिए, ये रहा प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव का आंसर की मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो पहला का ऑप्शन बी हो जाएगा और दूसरा का जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको सब्जेक्टिव का आंसर की बता दूं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देख लीजिए सब्जेक्टिव रहा प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न क्या पूछा गया है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर ना लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया गया है 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न, इसमें से 5 प्रश्न ही आपको जो है बनाना है। 5 प्रश्न बनाइएगा तो प्यारे बच्चों आपको टोटल जो है ना हर प्रश्न पे 2 नंबर मिलेगा, यानी टोटल 10 नंबर आपको यहाँ पर जो है ना मिलने वाला है। तो चलिए मैं फटाफट से ना आपको सभी प्रश्नों को दिखा दूं, फिर इसका उत्तर भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न जो पूछा गया कि भोज्य पदार्थ समूह का नाम लिखें। उसके बाद पूछा गया 2 नंबर प्रश्न की कुपोषण, पूछा गया कुपोषण के कारणों का वर्णन करें। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न पूछा गया कि भोजन के कार्य लिखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया प्यारे बच्चों कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम लिखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि संतुलित आहार क्या है। एंड आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है प्रश्न की अधिक वसा के सेवन से होने वाली हानियों को स्पष्ट करें। तो ये प्यारे बच्चों सभी प्रश्न है। तो चलिए मैं सभी का उत्तर भी बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा कि शरीर में रफेज के कार्यों को बताएं। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 पूछा गया कि किस भोज्य पदार्थ में सबसे अधिक फाइबर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि कुपोषण से होने वाले रोग के नाम लिखिए। एंड आगे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि वसा के कार्य लिखिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों टोटल 10 प्रश्न आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए मैं आपको ना लॉन्ग दिखा देता हूँ प्रश्न। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको ना टोटल यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। इसमें से ना लिखा गया सीधा सीधी 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न है। इसमें से आपको मात्र 3 प्रश्न ही बनाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। 3 प्रश्न बनाइएगा तो हर एक प्रश्न पे आपको कितना मार्क्स मिलेगा, तो 5 मार्क्स, यानी कि टोटल 15 मार्क्स आपको जो है ना यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखिए मैं सभी 3 प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट के कार्यों को लिखे। और यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि स्वास्थ्य और पोषण में क्या संबंध है, वर्णन करें। एंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 पूछा गया है प्रश्न प्यारे बच्चों की संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 14 पूछा गया है प्यारे बच्चों कि किशोरावस्था के दौरान पोषण संबंधित आवश्यकताओं का वर्णन करें। एंड 15 नंबर प्रश्न देखिएगा तो ये आपसे पूछा गया है कि आहार में विटामिन का महत्व है, वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, इसमें ना मैं आपको पहला जो है ना यहाँ पर 13-12 का उत्तर दूंगा। एंड उसके बाद 15 का और 14-15 का, ये तीनों का प्रश्न का मैं जो है ना उत्तर देने वाला हूँ। तो चलिए पहले ना प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कैसे ये डाउनलोड करिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए ये रहा प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन का जो 2 नंबर वाला प्रश्न है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पहले बच्चों, यहाँ से देखिए 2 नंबर वाला जो प्रश्न है ना शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया ना, पहला प्रश्न पूछा गया था तो उत्तर होगा कि भोज समूह, ठीक है, लिखना आपको भोज समूह में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लोह तत्व, फाइबर, कैल्शियम, वसा जैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। या भोज समूह में अनाज के रूप में गेहूँ हो गया, चावल, रागी, बाजरा, ज्वार, सभी जो है ना सभी तरह की दालें और फलियाँ, सब्जियां, अंडे, दूध, फल आदि शामिल होते हैं। उसके बाद जो हमारे दैनिक भोजन का हिस्सा है ये सब, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर पहला का उत्तर है, ठीक है। तो पहला का इसको लिख लीजिए। एंड आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर ये रहा 2 और इसका उत्तर मैं आपको ना बता देता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका जो उत्तर होगा ना, आप लोग यहाँ से देखिए उत्तर क्या आ जाएगा। तो उत्तर होगा कि जब किसी व्यक्ति के आहार में पर्याप्त पोषक तत्व की कमी होती है तब जो है ना अनुचित आहार की कुपोषण का कारण बन सकता है। उसके बाद लिखना है कि संक्रमण फैलाने वाली बीमारियां की वजह से भी कुपोषण हो सकता है। इसके आगे लिखना है कि भोजन की ज़रूरतों को बढ़ाते हैं, जैसे हो गया
गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड निमोनिया हो गया, मलेरिया और खसरा, ये सब बीमारी भी कुपोषण के कारण जो हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका 2 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो इसको अब जो है ना आप लोग लिख लीजिए एंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 रहा है ये, और इसका मैं आपको उत्तर बता दूं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 है, इसका उत्तर होगा कि भोजन में के शरीर में, ठीक है, अब भोजन के शारीरिक क्रिया, ठीक है, शारीरिक क्रिया का कार्य होगा क्या, भोजन की शारीरिक क्रिया का कार्य क्या क्या है, तो होगा कि ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक बुद्धि की सहायता करना, और हो जाएगा शरीर में बीमारियों का जो है ना, बीमारियों से बचाव करना, और शरीर की क्रियाओं को जो है ना सुचारू रूप से चलाना। हमें अपने जीवन में हर क्षण विभिन्न क्रिया जैसे हो जाएगा उठने बैठने चलने दौड़ने आदि के लिए जो है ना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये 3 नंबर प्रश्न का उत्तर था प्यारे बच्चों। अब आगे मैं बता दूं 4 नंबर प्रश्न का ये रहा उत्तर, ठीक है, देख लीजिए ये रहा 4 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा विटामिन बी और विटामिन सी में घुलनशील है। यह आपके शरीर को स्वस्थ रख सकता है और ऊर्जा जो है ना उत्पादन में मदद करता है, और प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण जो है ना यह करती है। तो ये प्यारे बच्चों 4 नंबर का उत्तर था, तो इसको लिख लीजिए एंड आगे देखिए ये रहा 5 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा संतुलित आहार आपके शरीर को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति जो है ना करता है। तो प्यारे बच्चों ये था 6 नंबर प्रश्न का उत्तर, ये मैंने बता दिया। टोटल जो है ना 10 नंबर के लिए आपका शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। अब लॉन्ग में बताऊंगा, उससे पहले आपको डाउनलोड करने के लिए ना बता देता हूँ। प्यारे बच्चों आपको डाउनलोड करना है पेपर, तो आपको क्या करना है, गूगल या फिर क्रोम किसी भी चीज़ को जो ना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जिस चैनल पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, सेम वही नाम यहाँ पर सर्च करिए, मिठुन स्टडी सेंटर। देख लीजिए प्यारे बच्चों कुछ इस टाइप से आपको जो ना सर्च कर लेना है, मिठुन स्टडी सेंटर चैनल का नाम ही आपको यहाँ पर आके सर्च करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करना, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये रहा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट है प्यारे बच्चों। तो इस पर जो ना आपको आना है, क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। जैसे ही खुलेगा तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको नीचे आ जाना है। आप लोग इस प्रकार से नीचे आएंगे तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्लास 11 का जो ना सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पर जो ना क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको जो है ना स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है प्यारे बच्चों, और आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे हो तो आप यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है क्लास 11th के लिए जो ना आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट का पेपर। तो आपको जैसे कि चाहिए होम साइंस का पेपर प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ना होम साइंस का एक दिया है सेशन, यहाँ पर डाउनलोड बटन का ऑप्शन दिया, तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। और नीचे आइएगा तो यहाँ देख लीजिए क्लास 11th के लिए जो है ना होम साइंस का जो ऑब्जेक्टिव का है उसका आंसर की यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव का जो है ना सारा आंसर की यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। उसके थोड़ा सा जस्ट नीचे आएंगे तो प्यारे बच्चों ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। तो यहाँ पर क्लिक करके इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पर करके क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये रहा सब्जेक्टिव प्रश्न जो अभी आप लोग देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, इसको जो है ना मैं अपडेट कर दूंगा, कमिंग सोन लिखा हुआ है, मैं अपडेट कर दूंगा। आप लोग आना वीडियो देखने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और इसके थोड़ा सा नीचे आइएगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप लिंक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक हेयर पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन जो है ना कर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों मैं ना अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बता दूं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने 12 नंबर का जो है ना उत्तर यहाँ पर दिया है। तो देखिए 12 नंबर का जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों, आप लोग इसको देख लीजिए, मैं 12 नंबर का उत्तर बता देता हूँ। उत्तर जो होगा ना प्यारे बच्चों, उत्तर होगा पोषण और स्वास्थ्य के बीच जो ना घनिष्ठ पारंपरिक संबंध है। सबके लिए स्वस्थ और जो है ना विश्वव्यापी अभियान में पोषण को बढ़ावा देना एक प्रमुख घटक है। पोषण का संबंध शरीर के अंगों तथा ऊतकों की संरचना एवं कार्य के जो है ना रख रखाव के साथ है। यह शरीर की वृद्धि और विकास को से भी संबंधित है। तो ये प्यारे बच्चों आपका 12 नंबर प्रश्न का जो है ना उत्तर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 14 नंबर है। तो 14 नंबर का भी उत्तर मैं आपको जो है ना यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों ये 14 नंबर प्रश्न का उत्तर है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो देखिए उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि किशोरों के लिए पोषण संबंधित दिशा निर्देश यह बताते हैं कि लड़कियों को प्रतिदिन जो है ना औसत 2200 कैलोरी की ज़रूरत होती है। कुल ऊर्जा का लगभग जो है ना 25% फैट और 10% से कम ऊर्जा जो है ना सैचुरेटेड फैट से आना चाहिए। उसके बाद है कि किशोरों को भी हर दिन लगभग जो है
ना 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्यारे बच्चों ये जो था ना आपका 14 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट उत्तर था। तो आपका ये 5 मार्क्स का उत्तर है, तो इसको लिख लीजिए एंड आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों ये रहा 15 नंबर प्रश्न का उत्तर, देख लीजिए 15 नंबर का ये रहा उत्तर बता दूँ। उनके बिना हमारा शरीर भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने, हड्डियों, दांतों, मसल, त्वचा, ब्लड और बालों के निर्माण और रख रखाव और हमारे ब्रेन, आँख, नर्व्स, ठीक है, नर्व्स और ठीक है इम्यून सिस्टम को अच्छे कार्य में जो ना रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने के सक्षम नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ये 15 नंबर का भी उत्तर बता दिया। टोटल जो ना यहाँ पर 15 नंबर के लिए आपका प्रश्न हो गया। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आप इसको जो ना आराम से लिख लीजिए और एग्जाम में जाकर के लिख दीजिए। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे जो ना पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए आप, क्योंकि आपका जो ना अब फाइनल एग्जाम होगा इंटर यानी 11th का ही 2024 में होगा। उसके बाद आप 12th में जाओगे। अगर ये एग्जाम आप क्रैक नहीं करोगे प्यारे बच्चों तो आपको जो ना 12th में जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो उसका भी पेपर लेना चाहते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सबको ज्वाइन कर लेना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जो ना आप प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।